दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे छठ के साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में। छठ के पहलू के बारे में तो बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन आज हम बात करेंगे छठ के साइंटिफिक पहलू के बारे में कि हमें क्यों छठ मनाना चाहिए और क्यों मनाया जाता रहा है हजारों सालों से। दोस्तों, उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। दुनिया के किसी भी कल्चर में आप देखिए, उगते सूरज को प्रणाम करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा त्यौहार कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि उगते सूरज यानी कि जो प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहा है उसको दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हमारे कल्चर में डूबते सूरज को यानी कि जिन्होंने हमें पिछला ग्लोरियस पास्ट दिया है, आज का दिन दिया है जो कि अब नहीं है या जिनकी शक्ति अब कम हो गई, हम उनको भी प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा आगे का कल होने वाला है। ये तो एक पहलू हुआ। अब आते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट पे। दोस्तों, छठ विंटर की शुरुआत यानी कि सर्दी के मौसम की शुरुआत में होती है। तो छठ को मनाने का अगर साइंटिफिक पहलू से देखें तो ये हमें नेगेटिविटी को हटाती है। हमारे जो पैनिक फ्लो होता है बॉडी में, यानी कि जिससे हमें ग्रीड, जेलसी, एंगर, इस टाइप की चीज़ें जो हमारे बॉडी में होती है उसको हटाती है। और जब जो छठ के व्रती होते हैं, जब पानी में खड़े होते हैं, सूर्य को देखते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो सूरज से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें वो एब्जॉर्ब करने की, बॉडी को विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की शक्ति ज़्यादा मिलती है। और इस तरह से हमारी बॉडी जो है आने वाले सर्दी के दिनों के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। और यही चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे और आज वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानती है कि सन रेज में यानी कि सुबह अर्ली राइजिंग के कितने फ़ायदे होते हैं और सुबह के धूप में कितनी ज़्यादा विटामिन डी होती है। मतलब बॉडी विटामिन डी बनाने के लिए तैयार होती है, जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बारे में तो अलग से वीडियो बन सकता है। अर्ली राइजिंग का कहने का मतलब है छठ महापर्व जो है उससे हमारी बॉडी नेचुरली तैयार होती है आने वाले सर्दी के दिनों में। विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी तैयार होती है। तो दोस्तों, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी तैयार होती है और बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशन जो होता है वो रेगुलेट होता है। और सिर्फ डिवोटी ही नहीं, मतलब जो व्रती है वही नहीं, उसके साथ साथ जितने लोग खड़े होते हैं सबको सूर्य देवता का थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, ये त्यौहार और ये पर्व जो होते हैं हमारे, उस सब का पर्पस वही होता है कि साइंटिफिकली या हमारे ऋषि मुनियों ने इस टाइप से बना रखा है, सारी परंपराएं बना रखी है कि आदमी का जीवन, आदमी की लाइफ अच्छे से चले। तो ये था साइंटिफिक एस्पेक्ट। और जैसा कि मैं आपको बताया कि बच्चों में एक रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचता है। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है बॉडी में तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। और हड्डियों की प्रॉब्लम जो एडल्ट्स में होती है, बड़ों में होती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है सनराइज़ मिलने से, यानी कि विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा मिलने से। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है फास्टिंग। जब फास्टिंग होती है तो बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई करता है, और फास्टिंग के साथ साथ जब पानी में खड़े रहते हैं तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं सब दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और बॉडी फिर से अच्छी तरह से फंक्शन करने लगता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अलग से, लेकिन ये सिंपल सी चीज़ अगर हम करते हैं, सुबह सनराइज़ को प्रणाम करना और अगर पॉसिबल है तो नदी या किसी तालाब में नहाना, तो भैया हमें किसी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और ये चीज़ हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले जानते थे। चाहे आप सतयुग का ले ले, द्वापर का ले ले, दोनों युगों में छठ की परंपरा या सूर्य को प्रणाम करने की परंपरा मिलती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे त्यौहार मिलते हैं। तो छठ भी वही है, छठी मैया को प्रणाम करते हैं और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो करते हैं इससे हमें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट कैसी लगी आपको, प्लस अगर इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स आपको लगता है तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय छठी मैया की।